हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम एरर्स से रूल्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं आज आज हमारे पास 20 सेंटेंसेस हैं। तो कोशिश करते हैं एरर्स निकालने की और देखिए कि आज कितने मार्क्स आते हैं, कितने सेंटेंसेस ठीक हैं। इस वीडियो इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आप एरर्स निकाल सकें। सो लेट अस स्टार्ट। विल यू विदड्रॉ मनी? क्या तुम पैसा निकालोगे? विदड्रॉ होता है अपनी किसी चीज़ को वापस ले लेना। जैसे कुछ लोग स्कूल से बच्चों को निकाल लेते हैं तो उसके लिए भी विदड्रॉ आता है। सो क्या तुम पैसा निकालोगे? इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सो देयर इज़ नो एरर इन द फर्स्ट सेंटेंस। डू ही टेक ब्राइब? क्या वह रिश्वत लेता है? ही शी इट के साथ डज आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या डज ही टेक ब्राइब? विल दे बी स्लीप? बी के बाद हम सीख चुके हैं या तो आईएनजी लगेगा या थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगाने से ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, हमें पैसिव वॉइस की यहाँ ज़रूरत नहीं है। सो विल दे बी स्लीपिंग? आई हैव नॉट ब्रोक एनी थिंग? हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो मैंने किसी चीज़ को नहीं तोड़ा है, इट शुड बी ब्रोकन। शी डिड नॉट यूज्ड माई फ़ोन? अब हम ये भी अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं, फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट यूज़ माई फ़ोन? वाज ही आस्किंग टू योर नेम? क्या वह तुम्हारा नाम पूछ रहा था? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन वर्ब के बाद नॉर्मली कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, और ख़ास तौर पर अगर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है तब तो बिल्कुल नहीं आती है। हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो बिना प्रपोजिशन के चलते ही नहीं, जैसे लिसन टू, ऑब्जेक्ट टू, तो वहाँ तो लगानी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादातर वर्ब्स के फ़ौरन बाद प्रपोजिशन नहीं आती है, तो यहाँ पर ये टू नहीं आना चाहिए। वाज ही आस्किंग योर नेम? विल शी गिव टू मी न्यू टॉयज़? ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन मिस्टेक यहाँ पर है। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, वो देगी, क्या देगी? न्यू टॉयज़। किसको देगी? मुझे देगी। तो जब दो ऑब्जेक्ट में से एक व्यक्ति है और हम व्यक्ति को ही पहले लिख रहे हैं तो टू की ज़रूरत नहीं है। दो ऑब्जेक्ट के केस में टू की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम वस्तु को पहले लिखें और व्यक्ति को बाद में लिखें। मतलब अगर हम इसे ऐसे लिखें, विल शी गिव न्यू टॉयज़ टू मी, मतलब मी को अगर हम बाद में लिखेंगे तो टू लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। आर यू लर्निंग म्यूज़िक फॉर 15 डेज़? क्या तुम 15 दिन से म्यूज़िक सीख रहे हो? अब इसमें टाइम के साथ से दिया हुआ है। ये मिस्टेक कुछ मैंने जानबूझकर रिपीट की हैं ताकि आगे से आपसे ये गलती बिल्कुल नहीं हो। जैसे ही आप वो सेंटेंस देखेंगे आपको एकदम स्ट्राइक करेगा कि मिस्टेक कहाँ पर है। सो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हैव यू बीन, यहाँ बीन आना चाहिए। हैव यू बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 15 डेज़? यहाँ पर सिंस या फॉर आएगा। सिंस तब आता जब दिन का नाम दिया होता है, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। यहाँ पर दिनों की संख्या दी हुई है तो संख्या के लिए हम फॉर ही लगाते हैं। हैज़ योर फ्रेंड लर्न म्यूज़िक? अब फ्रेंड क्योंकि एक ही है तो हैज़ ही आएगा, लेकिन हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। सो हैज़ योर फ्रेंड लर्नड, टी, टी फॉर टेबल, म्यूज़िक? डिड द बुक वेरी हैवी? क्या बुक बहुत भारी थी? अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कैसा था। तो जब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है या बताया जाता है कि वो कैसा है, तो डू डज डिड का कोई काम नहीं। उन सेंटेंसेस को मॉडल सेंटेंसेस बोलते हैं और इसमें इज एम आर या वॉज वर आएगा। अब क्योंकि हमने डिड लगाया तो दैट मीन्स वी वांट टू मेक इट इन पास्ट टेंस। सो द आंसर इज वॉज द बुक वेरी हैवी? द टी विल नॉट सर्व बिफोर 11? सर्व मीन्स होता है परोसना, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि चाय नहीं परोसेगी 11 बजे से पहले। तो ये काम सब्जेक्ट नहीं कर सकता, दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के लिए दो चीज़ें हमेशा मौजूद होनी चाहिए सेंटेंस में, एक बी की फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सो द टी विल नॉट बी, और ये थर्ड फॉर्म, सर्व्ड बिफोर 11 o'clock, ये पैसिव वॉइस है। शी इज़ माई फ्रेंड फॉर मैनी ईयर्स? वह मेरी फ्रेंड है बहुत साल से।
समय के साथ जब से आएगा, तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि मीनिंग वाइज ये हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन क्योंकि हिंदी में रहा है नहीं आ रहा, तो ये परफेक्ट में बनेगा। तो ये जो सिंपल सेंटेंस बना हुआ इसमें वर्ब क्या है, इज़, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी और यहाँ हैज़ आएगा। तो शी हैज़, इज़ की थर्ड फॉर्म होती है बीन। शी हैज़ बीन माई फ्रेंड फॉर मैनी ईयर्स। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि वर्ब क्या है, तो हम कहेंगे बीन। डिड द डॉक्टर गेव रॉन्ग मेडिसिन। डिड को सेकेंड फॉर्म पसंद नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। डिड द डॉक्टर गिव रॉन्ग मेडिसिन। विल यू वेलकम टू द गेस्ट्स। वर्ब के तुरंत बाद यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक ही ऑब्जेक्ट है, तो 95% केसेस में कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। 95 भी नहीं बल्कि 98% केसेस में कोई प्रपोजिशन नहीं होती है। सो विल यू वेलकम द गेस्ट्स, टू नहीं आना चाहिए। वाज द स्टूडेंट गिविंग पनिशमेंट। क्या स्टूडेंट दे रहा था पनिशमेंट। अब ये गलत है। एरर जब भी निकालते हैं मीनिंग भी समझिए। अब आप बाहर से अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस ठीक है कि वॉज वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, लेकिन मीनिंग भी तो समझें कि स्टूडेंट थोड़ी ना दे रहा था सज़ा, स्टूडेंट को दी जा रही थी। दैट मीन्स सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा था। सो इट मीन्स ये पैसिव वॉइस है। तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, हमको टेंस नहीं चेंज करना है। तो हमको क्या करना है, ये गिविंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि पैसिव उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो हमें ध्यान रहेगा कि आईएनजी को वापस करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस बिना आईएनजी के नहीं बनता। तो आप गिविंग से पहले ही आप बीइंग लगा दीजिए, BEING बीइंग, और गिव की थर्ड फॉर्म कर दीजिए। सो वॉज द स्टूडेंट बीइंग गिवन पनिशमेंट। डिड यू स्टोल ऑल द मनी। अब डिड को सेकेंड फॉर्म पसंद नहीं। अब ये डिड के साथ सेकेंड फॉर्म हम इतनी बार कर चुके हैं कि अगर नींद में भी कोई बोलेगा सेंटेंस तो हमें जवाब मालूम है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। सो डिड यू स्टील ऑल द मनी। विल ही आर डॉक्टर आफ्टर सम ईयर्स। क्या वह कुछ वर्षों बाद डॉक्टर होगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अकेला विल नहीं आता है। अब अगर हमें फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो ही इज़ अ डॉक्टर होता, तो यहाँ पर इज़। अब विल के साथ तो इज़ आता नहीं, तो बी। विल ही बी अ डॉक्टर आफ्टर सम ईयर्स, ये मॉडल सेंटेंस है फ्यूचर में, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। आई डू नॉट अ लीडर। मैं एक नेता नहीं हूँ। तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, तो सब्जेक्ट कौन है, क्या है, डू का कोई काम नहीं। आई एम नॉट अ लीडर। एम ही हेल्पिंग वर्ब है, एम ही मेन वर्ब है। द पुलिस विल नॉट कॉल। पुलिस नहीं बुलाएगी किसको। अब किसको के का तो हमें कुछ पता ही नहीं कि बात किसकी हो रही है, तो किसको का जवाब तो हम अपने पास से लिख ही नहीं सकते, क्योंकि कोई सिचुएशन नहीं, कोई कंटेक्स्ट नहीं। तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या करना है, बी की फॉर्म लगानी है और ये थर्ड फॉर्म। द पुलिस विल नॉट बी कॉल्ड। योर नेम विल नॉट आस्क। अब काम क्या है, पूछना, तो तुम्हारा नाम नहीं पूछेगा। नहीं, ये काम सब्जेक्ट नहीं कर सकता, तो ये भी पैसिव वॉइस है। योर नेम विल नॉट, यहाँ पर बी आना चाहिए, बी आस्क्ड। तो देखिए 20 में से आपके कितने मार्क्स आए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सेंटेंसेस हो गए। अब हम चलते हैं अपनी तरफ कि अब हमको क्या सीखना है। लेट अस नॉट मेक फन ऑफ एनीबॉडी। जो ये बातें मैं आपको बोली, इसमें से बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी इन बातों का जब हम बार बार चिंतन करते हैं तभी वो हमारी जीवन का हिस्सा बनती हैं। तो हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएं। कभी कभी अनजाने में किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की कमज़ोरी पर हंस दिए, तो मजाक उड़ाने की पनिशमेंट ज़रूर मिलती है। जिस चीज़ के लिए हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं वो कमी हमारे अंदर आ जाती है और हमारे साथ भी वैसा ही, बल्कि कई गुना ज़्यादा होकर वही परिस्थिति हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगता कि उनकी बनाई हुई चीज़ का हम कोई दोष निकालें, उसका मजाक उड़ाएं। जो है जैसा है सब परफेक्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।